नोबेल शांति पुरस्कार का सीजन आते ही दुनिया के नेताओं में ऐसी होड़ मच गई जैसे मुफ्त की बिरयानी बढ़ रही हो। हर कोई अपनी अपनी थाली, कटोरा, झोला लेकर दौड़ पड़ रहा है। भैया, एक प्लेट नोबेल मुझे भी देना। डोनाल्ड ट्रंप तो व्हाइट हाउस के गेट पर ही नोबेल की स्टॉल सजाकर बैठ गए हैं। नोबेल दो, वरना फिर मैं सैंक्शन लगा दूंगा। कह रहे हैं कि मैंने तो किम जोंग उन से लेकर ईरान तक सबको धमकाकर शांति फैला दी। अब नोबेल नहीं मिला तो कब मिलेगा? अब भी नहीं मिला तो नोबेल कमेटी पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। उधर अपने पुतिन भाई भी एक हाथ में जेलेंस्की की गर्दन, दूसरे हाथ में मिसाइल लिए जैसे ही देखा कि ट्रंप नोबेल के लिए जोर लगा रहे हैं, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़कर शांति का झंडा उठाकर ईरान इजराइल के बीच खुद को मध्यस्थ घोषित कर दिया। देखो भैया, मैं तो नेतन्याहू और खामेनेई दोनों को एक लंबी सी मेज के अलग अलग कोनों पर बिठाकर चाय पिलाऊंगा, ताकि किसी का हाथ दूसरे की गिरेबान तक ना पहुंचे और शांति बनी रहे। फिर भी अगर नोबेल नहीं मिला तो सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए टैंक भेज दूंगा। यूरोप में न्यूक्लियर बम फोड़कर सबको चिर शांति की नींद सुला दूंगा। ऐसे में शहबाज शरीफ भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। फटी कमीज पहने, कटोरा हाथ में लेकर नोबेल कमेटी के दफ्तर के बाहर ही बैठ गए। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मुझको नोबेल दे दे, बनेंगे बिगड़े काम, मुझको नोबेल दे दे। ख़वातीनो हजरात, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में हमें इतना पीटा कि हमारा होलिया बिगाड़ डाला। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, फिर भी हम अमन और चैन के हक में चुप रहे, खामोश रहे। हमारे एयरबेस पर भैंसे नहला दी, हमारे 13 जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार भंडार सब कबाड़ खाने में तब्दील कर दिए गए। फिर भी हमने शांति का परचम लहराते हुए उनसे जान की भीख मांग ही ली। अब तो नोबेल बनता है। शरीफ की चाल देखते ही असीम मुनीर अपने शांति के सबूतों की गठरी लेकर व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप के पैरों में गिर पड़े। कपड़े झाड़ते, आंखों में आंसू, आवाज में दर्द और लहजे में लचक। माई बाप, हुजूर आला, शांति की खातिर मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर सारे आतंकवादी अड्डों के नक्शे, कोऑर्डिनेट्स और उन सब नामुराद जिहादियों की पूरी तफसीलात, जिन्होंने मुझको भी लट्ठ से नवाजा था, इंडिया वालों को पहले ही हवाले कर दी थी। इंडिया ने अभी हमला शुरू भी नहीं किया था, उस वक्त ही मैं अपने बीवी बच्चों को लंदन रवाना करके खुद बंकर में घुस गया था। हुजूर, जान बची तो लाखों पाए। अब जब आपने तलब फरमाया तो बंकर से बाहर निकल कर आया। हुजूर, इससे बड़ा सबूत अमन का और कौन देगा? हुजूर आला, आप हमारे मिलिट्री बेस से ईरान पर जितनी चाहे मिसाइलें दागें, कोई परवाह नहीं। आपके तमाम फौजियों के कच्छे, बनियान, जूते, चप्पल सब कुछ मैं खुद अपनी पीठ पर लाद लाद कर उनके पास पहुंचा दूंगा, ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो और वो पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ अपने काम को अंजाम दे सकें। हुजूर, आप तो बड़े दरिया दिल इंसान हैं। बस एक इल्तिजा है, अगर नजराने में नोबेल मिल जाता तो मैं भी हज कराता। सुनते ही ट्रंप का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो गया। सर के बाल आगे पीछे से खड़े हो गए। अपनी लाल टाई तिरछी करते हुए बोले, ओए, व्हाट इज दिस? असीम मुनीर, तू समझता क्या है अपने आप को? नोबेल मांगने आया, वो भी मेरे सामने। अरे मैंने तो पूरी दुनिया में शांति फैला दी और तू कच्चे बनियान की सप्लाई पर नोबेल चाहता है? हे गार्ड्स, इसको पकड़ो और हॉल में लेकर आओ। आज रात के मेन्यू में इसके पिछवाड़े पर 56 सोंटे लगा और हाँ, हर सोंटे के बाद बोलना, मेक अमेरिका नोबेल अगेन। यह सब सुनकर किम जोंग उन ने तो गुस्से में आस्तीन चढ़ा ली। ओए, खाली पीली बम नहीं मारने का। मैंने यूक्रेन में शांति से मरने के लिए अपने सैनिक भेजे, ताकि मेरा दोस्त पुतिन रात में चैन से सो सके। अब नोबेल मेरा। शी जिनपिंग तो कोने में बैठकर अब तक 1.5 लीटर चमगादड़ शोरबा, 2 प्लेट पाकिस्तानी गधे की बिरयानी और 3 किलो पागल कुत्ते का सालन उदरस्त कर चुके थे। थोड़ा तिरछा होकर 2 धमाके कर बोली, गलवान में भारतीय फौजियों ने हमारे 9 दर्जन सैनिकों को
गलवान नदी में डुबो डुबो कर मार डाला, तो हमने बिना किसी को कानो खान खबर हुए उनके पास के जंगल में बिना शोर मचाए चुपचाप दफना दिया। बलूचों ने हमारे इतने इंजीनियर उड़ा दिए, फिर भी हमने शांति बनाए रखी। पाकिस्तान को हमने उन्नत हथियारों के नाम पर अपने कबाड़ खाने का माल टिका दिया, ताकि इंडिया जब चाहे उनको आसानी से शांत कर दे। फिर नोबेल तो मेरा हुआ। अब नोबेल कमेटी वाले भी सोच रहे हैं किसको दें किसको ना दें। सबने शांति के नाम पर ऐसी ऐसी कलाकारी दिखाई है कि खुद ही शांति के साथ खुदकुशी करने पर विचार विमर्श चल रहा है।